हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कोड विद विनीता। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पैडिंग के बारे में। जो प्रीवियस वीडियो है वो मैंने आइकन के ऊपर बनाए थे, उम्मीद करती हूँ कि वो आपने देख ली होगी। तो फर्स्टली अपने वीएस कोड को आप ओपन कीजिएगा, यहाँ जाके आप अपनी फाइल बनाइएगा। तो मैं फाइल बनाती हूँ पैडिंग के नेम से, तो मैं यहाँ लिखती हूँ padding.html। देखते हैं कि पैडिंग क्या है और किस तरीके से वर्क करती है। तो इससे पहले जो मार्जिन है, मार्जिन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी। तो पैडिंग आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेशन मार्क आप प्रेस करो, देन एंटर। तो ये बॉयलर प्लेट है, ये आपके सामने आ जाएगी। ये बेसिक कोड है ये इसका HTML का, तो इसको आपको बार बार लिखने की नीड नहीं है। सिंपल यहाँ आप टाइटल में जाओ, टाइटल का जो नेम है वो चेंज कर दो, क्योंकि आज हम पैडिंग देखने वाले हैं। तो यहाँ पैडिंग लिखता हूँ। अब आते हैं हम हमारे बॉडी में। तो बॉडी के अंदर अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कुछ लिख लेती हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिख लेती हूँ, ठीक है। पी टैग लिखूंगी। पी टैग के अंदर डमी पैराग्राफ देने के लिए हम लोग लोरम लिखते हैं, LOREM। साथ में कितने वर्ड्स चाहिए वो आप लोग, लाइक मुझे 34 वर्ड्स चाहिए, ठीक है। अब ये एक सिंगल रो में आ गया है, तो उसको रिमूव करने के लिए व्यू में जाके आप वर्ड रैप कर दो, ताकि ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाए। तो अभी हम देखते हैं किस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। गो लाइव करो, यहाँ से जाके आप एक्सटेंशन पे जाके लाइव सर्वर आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ से हम जाएंगे लाइव, देखेंगे कि हमने जितना ये लिखा है वो किस तरीके से हमें शो हो रहा है। सिंपली अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ लिया है। फिर हम इसको कंपेरिजन करेंगे कि पैडिंग जो है किस तरीके से जो है वर्क करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है पैडिंग। आपको पता है कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके बिना कोड करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे आपको दिखा देती हूँ। अब इसके अंदर देखो आप, ठीक है, ये मैंने बिल्कुल साइड बाय साइड जो है इनको मैंने अरेंज कर दिया है। अब यहाँ देखो ये कंटेंट मैंने लिखा। अब कंटेंट के ऊपर मुझे क्या करना है, इसके ऊपर मुझे इंटरनल CSS लगानी है, क्योंकि हम देखेंगे। तो टाइटल के बाद जो हैड टैग है ना, यहाँ टाइटल के बाद जाओ, यहाँ जो है आप स्टाइल टैग लगा लो। तो मैंने स्टाइल टैग यहाँ लगा लिया। सबसे पहले आपको पता है, ये मैंने सिलेक्टर आपको बताए थे, जिसके अंदर हमें यूनिवर्सल जो सिलेक्टर है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो स्टार लिखो, यहाँ करली ब्रेसेस लगाओ, तो ये पूरा ओवरऑल बॉडी के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाता है। तो देखो यहाँ से कुछ जो है अननेसेसरी स्पेस आ रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए सिंपल आप यहाँ लिखोगे मार्जिन 0, ठीक है। मार्जिन क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर लिखोगे आप क्या, पैडिंग 0। तो आप देखो जो सारा का सारा कंटेंट ऐसे जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो नहीं आया, वो इस तरीके से चिपक गया है, ठीक है। ये हमने इतना लिख दिया। अब मैं क्या करती हूँ, जो पैराग्राफ है इसको सिलेक्ट करती हूँ। तो ये एक एलिमेंट है, क्योंकि ना तो मैंने यहाँ कोई क्लास दी है ना ID दी। तो सिंपल एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपल ये P यहाँ लिखना है और करली ब्रेसेस आप लगा देना। अब जो जो यहाँ लिखोगे वो सब कुछ जो है इस पैराग्राफ पर इंप्लीमेंट होगा। तो सबसे पहले मैं क्या लगाती हूँ, यहाँ पर मैं ऐसा कर देती हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देती हूँ। तो बैकग्राउंड कलर कर देती हूँ मैं क्या, येलो, ठीक है। तो येलो जो है मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, ये इसका हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इस पर बॉर्डर लगाना है, ठीक है। तो मैं बॉर्डर लगाती हूँ यहाँ पे। बॉर्डर कितना, 1 पिक्सल सॉलिड। कैसा चाहिए आपको, मुझे चाहिए रेड, ठीक है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, जिसमें सबसे पहले आपको उसकी विड्थ डालनी पड़ती है। फिर किस टाइप का आपको चाहिए, लाइक डैश चाहिए, डॉटेड चाहिए, कैसा, एंड देन कलर, ठीक है। बॉर्डर के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, जो ये बॉर्डर है यहाँ आ गया है। अब मुझे करना क्या है, देखो जो ये कंटेंट है ना, बिल्कुल बॉर्डर कैसे चिपक सा गया है ना। मुझे बॉर्डर और कंटेंट दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस चाहिए। किसमें, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पैडिंग। तो यहाँ मैं जैसे ही लिखूंगी पैडिंग, तो पैडिंग आपके सामने आ जाएगी। अब पैडिंग कितनी आपको पैडिंग देनी है, अब कितने भी पिक्सल में, परसेंट में, रैम में, ऐसे आप पैडिंग दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको पिक्सल में देके दिखाती हूँ। मुझे 5 पिक्सल जो है पैडिंग देनी है। तो देखो कंटेंट और इस बॉर्डर के बीच में कितना स्पेस आ गया। और ये जो 5 पिक्सल मैंने दी है, ये चारों तरफ से देखो, यहाँ से भी स्पेस आया, यहाँ से भी, यानी टॉप से राइट से, बॉटम से लेफ्ट से, चारों तरफ से जो है इक्वली स्पेस आ गए हैं। तो इसे हम कहते हैं पैडिंग। अब मैं आपको पैडिंग दे दिया, आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैं आपको मार्जिन भी देके दिखाती हूँ। देखो इसमें 2 चीज़ें, एक तो पैडिंग, एक मार्जिन, ठीक है। मार्जिन को मैं साइड बाय साइड रखती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पैडिंग होता है जो आपका बॉर्डर और कंटेंट के बीच का जो स्पेस होता है, और मार्जिन होता है जो बॉर्डर के बाहर जो स्पेस होता है। जैसे ही मैं यहाँ मार्जिन देती हूँ, मार्जिन में देती हूँ यहाँ पे कितना, 10 पिक्सल। तो देखना आप, जो बॉर्डर भी चिपका हुआ था ना वो इस तरीके से खिसक जाएगा। यानी बॉर्डर के बाहर मार्जिन होता है, बॉर्डर के अंदर जो है पैडिंग होता है, ठीक है। तो मैं मार्जिन इसको ऐसे ही रखती हूँ। अब इतना हो गया। अब करना क्या है हमें, अब जो पैडिंग आपने 5 पिक्सल दिए ना, चारों तरफ से इसने कवर किया है, चारों तरफ से। लेकिन मैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या, इसमें 4 प्रॉपर्टी होती है, मैं दिखा देती हूँ। फर्स्ट जो लेगा वो राइट की प्रॉपर्टी लेगा, ठीक है। सॉरी, राइट की नहीं, टॉप की। पहली जो प्रॉपर्टी होगी वो टॉप की होगी। टॉप के बाद वो क्लॉकवाइज चलता है, फिर राइट की हम पिक्सल डिसाइड करते हैं। राइट के बाद हम लोग करते हैं क्या, बॉटम के करते हैं, देन हम करते हैं लेफ्ट के, ठीक है। अब यहाँ जो मैंने 5 पिक्सल दिया वो तो चारों तरफ से उठा लिया उसने। लेकिन यहाँ अगर मैं 5 पिक्सल और फिर यहाँ दे दूँ मैं 10 पिक्सल, तो कैसे इसको उठाएगा। देखो यहाँ 5 पिक्सल आपका और यहाँ 10 पिक्सल, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ,
ठीक है। यहाँ 5 पिक्सल और फिर 10 पिक्सल। अब देखो ये कैसे है, जो ये 5 पिक्सल है सबसे पहले कैसे चलती है प्रॉपर्टी आपकी राइट, फिर सॉरी टॉप से क्लॉकवाइज चलेगी आपकी राइट साइड, फिर चलेगी बॉटम साइड और फिर चलेगी कहाँ आपकी लेफ्ट साइड, ठीक है। तो सबसे पहले जो 5 पिक्सल है, 5 पिक्सल है आपकी टॉप से और बॉटम से, ठीक है। देन 10 पिक्सल है, 10 पिक्सल है आपके किससे, राइट से और लेफ्ट से, ठीक है। इस तरीके से कुछ पिक्सल्स हैं, इसमें हम डिसाइड करेंगे। 2 पिक्सल अगर सिंगल प्रॉपर्टी लिखेंगे तो चारों तरफ से उठाएगा, 2 प्रॉपर्टी लिखेंगे तो ये आपका टॉप बॉटम का ये लेफ्ट राइट का। जैसे मैं यहाँ अगर मैं आपको 15 पिक्सल दे देती हूँ, ठीक है। तो देखो इस तरीके से टॉप से उसने क्या किया, टॉप बॉटम से 15 पिक्सल और यहाँ से इसने 10 पिक्सल। देखिए 10 पिक्सल है, मैं इसको अगर यहाँ से मैं इसको 1 पिक्सल कर दूं तो देखना आप किस तरीके से जो कंटेंट है ना 1 पिक्सल हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसको सेट कर सकते हो। अब आती है इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी लगाना। जैसे कि मुझे जो पैडिंग है वो सिंगल किसी पे चाहिए, तो उसके लिए आपके सामने ऑप्शन होते हैं। जैसे ही आप यहाँ पैडिंग लिखोगे ना, मैं दिखा देती हूँ। जैसे ही मैं पैडिंग लिखूंगी, देखो यहाँ कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि लेफ्ट से आपको देना है, टॉप से, बॉटम से, राइट से, कैसे आपको देना है। सबसे पहले मैं आपको लेफ्ट से दे के दिखाती हूँ। तो पैडिंग लेफ्ट से कितना चाहिए, मुझे 10 पिक्सल चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से जो है कंटेंट वो खिसकेगा, तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से जो है इस पे इंप्लीमेंट हो गया। फिर आपको क्या करना है, मुझे अलग अलग प्रॉपर्टी देनी है। मुझे पैडिंग क्या देना है, राइट देना है। मुझे पैडिंग राइट देना है कितना, 20 पिक्सल। तो राइट साइड से क्या हो जाएगा, वो 20 पिक्सल यहाँ से खिसक जाएगा। फिर मुझे क्या करना है, पैडिंग टॉप देना है। मैं दिखा देती हूँ आपको। मुझे पैडिंग टॉप इतना लिखोगे तो इसे एडजस्ट कर देगा। पैडिंग टॉप देना है वो कितना, 30 पिक्सल। तो ऊपर से जो है 30 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा। देखो बॉटम से बिल्कुल 0 है ना। अब मैं आपको देके दिखाती हूँ क्या, पैडिंग बॉटम में आपको देके दिखाती हूँ। पैडिंग बॉटम, इसको यहाँ में लिख देती हूँ। पैडिंग बॉटम आपको कितना देना है, जैसे मुझे 40 पिक्सल देना, तो बॉटम से जो है इतना 40 पिक्सल का इस तरीके से स्पेस आ जाएगा। तो ऐसे चारों तरफ से भी आप अलग अलग जो है अपने पिक्सल दे सकते हो, यानी कि आप इंडिविजुअली एक को भी दे सकते हो। सिर्फ और सिर्फ मैं अगर यहाँ पैडिंग लिख दूँ, पैडिंग में यहाँ लिख दूँ सिंपल 5 पिक्सल, तो चारों तरफ से जो है 5 पिक्सल की जो पैडिंग है वो इंप्लीमेंट हो जाए। लेकिन अभी ये इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमने स्पेशली इसको इंडिविजुअल प्रॉपर्टी दे रखी है, इस वजह से। अगर ऐसे आप दोगे तो चारों तरफ से 5 पिक्सल, आप ऐसे भी दे सकते हो। 2 प्रॉपर्टी दोगे तो आपकी वो टॉप बॉटम के लेफ्ट राइट के वो पिकअप करेगा। तो इस तरीके से आपने पिक्सल में दी। ऐसे आप क्या कर सकते हो, रैम में भी दे सकते हो। ऐसे आप उसको पिक्सल परसेंट में भी दे सकते हो। जैसे कि देखो इसमें बता देती हूँ मैं आपको, वो सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी, फिर ये बता देती हूँ। जो एक रैम होता है ना, वो कितना आपका, वो जो है 16 पिक्सल के बराबर होता है। लेकिन फिर भी अगर हम इसमें HTML की बॉडी को सेट कर दें, हम कितना 62.5% अगर मैं सेट कर दूँ HTML बॉडी का फॉन्ट, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो एक रैम जो है वो 10 पिक्सल के इक्वल उठाएगा, ठीक है। तो अब वो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल जैसे मान लो कि एक रैम अप्रोक्सीमेट, मतलब मोटा मोटा इसको हिसाब करने के लिए हम लोग एक रैम 10 पिक्सल के इक्वल मानते हैं। तो जैसे ही मैंने एक रैम लिया तो देखो कितना 10 पिक्सल खिसक गया, और जैसे ही मैं यहाँ पे 2 रैम लेती हूँ तो कितना 20 पिक्सल यहाँ से खिसक जाएगा। इस तरीके से हम रैम में प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ऐसे आप परसेंटेज में भी दे सकते हो, आपको कितना साइड से आपको खिसकाना है, ठीक है। तो आपको कितना 20% खिसकाना है, तो इस तरीके से आप परसेंट में, रैम में, पिक्सल में ऐसे जो है वैल्यू आप दे सकते हो। तो ये आप में जो इंडिविजुअली पैडिंग की जो टॉप वो है, इसमें आप कर सकते हो। अब इसमें आपको विड्थ उसको सेट करना है। जैसे मुझे इसका विड्थ सेट करना है, टोटल मुझे इसका कितना विड्थ है, तो आप यहाँ जाके क्या कर सकते हो, उसकी विड्थ डाल सकते हो। जैसे मुझे विड्थ कितना चाहिए, मुझे विड्थ चाहिए उसका 300 पिक्सल, तो ये इसकी जो विड्थ है वो 300 पिक्सल इस तरीके से सेट हो जाएगी, और पैडिंग भी उसी हिसाब से जो है एडजस्ट हो जाएगी। और एक वो प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पहले मैंने उसमें भी करवाया था आपको, ये होता है बॉक्स साइजिंग, क्या, बॉर्डर बॉक्स। तो जो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स होता है, इसमें यानी कि क्या है, ये बॉक्स अपने हिसाब से इस तरीके से साइज में ये है सेट हो जाएगा। जितना आपने इसको विड्थ दे रखे है ना, उसके हिसाब से हाइट एंड विड्थ ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये था पैडिंग का टॉपिक, जिसके अंदर हमने पैडिंग को समझा, पैडिंग बॉटम को समझा, पैडिंग लेफ्ट है, राइट है, टॉप है, ये सारी प्रॉपर्टी देखी। सिंगल शॉर्ट हैंड जो प्रॉपर्टी है पैडिंग की वो हमने देखी। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कैसे काम करता है, मैं आपको गूगल पे जाके जो है दिखा देती हूँ। यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ। यहाँ चलते हैं गूगल पे, एक बार जरूर विजिट कर लेते हैं हम लोग गूगल, ताकि कुछ प्रॉपर्टी अगर बाय चांस कुछ मिस हो गया हो, या फिर जो चीज़ें आपको पता है देखकर हमको ज़्यादा जो है, ये होता ही है कि देखकर चीज़ें लंबे टाइम तक हमें समझ में रहता है। जैसे हमने क्या सीखा, हमने इसमें बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी देखी, तो ठीक है। बॉक्स साइजिंग CSS में यहाँ लिख देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ कि बॉक्स साइजिंग किस तरीके से वर्क करता है। तो देखो जो बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी वो अलो करते हैं, इंक्लूड करते हैं पैडिंग को, पैडिंग एंड बॉर्डर एलिमेंट, टोटल विड्थ एंड हाइट, उसके हिसाब से, यानी पैडिंग जो बॉर्डर के हिसाब से पैडिंग, और बाद में जो टोटल विड्थ और हाइट उसको ऑटोमेटिक क्या कर लेता है, इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये बॉक्स साइजिंग है CSS के अंदर, ये सेट करता है कि टोटल विड्थ एंड हाइट ऑफ एक कितनी उसकी एलिमेंट की होनी चाहिए, ठीक है। और फिर हमने देखा पैडिंग
तो पैडिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पैडिंग जो है गूगल पे, कुछ भी ना समझ में आए सिंपल आप गूगल करो और यहाँ जाके देखो पैडिंग जो किस तरीके से है, जनरेट करते हैं स्पेस अराउंड द एलिमेंट, किस बीच में कंटेंट इनसाइड द डिफाइंड बॉर्डर, यानी बॉर्डर के अंदर जो कंटेंट है उसके चारों तरफ क्या करती है, ये पैडिंग जो है उसको डिफाइन करते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की आपको पैडिंग अच्छे से समझाने की। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू ऑल, दैट्स फॉर इट टुडे।